बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद। आज की इस मजलिस में मौजूद हज़रात उलमाए किराम, दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान इज़ाम और हमारी इस बस्ती के नौजवानान कराम और अज़ीज़ तलबाए कराम, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा बाग़ सआदत तकरीबन 49 सालों से तलबा के तालीम के अंदर कोशा है और तकरीबन 49 सालों से इदारा खिदमत अंजाम दे रहा है, जिसमें इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 350 तलबा ऐसे पढ़ रहे हैं जो स्कूल के साथ मदरसे की तालीम भी हासिल कर रहे हैं। और ये वो तलबा हैं और वो तालिबात हैं जो जिनका ताल्लुक़ इस बस्ती से हैं। इसी तरीके से तकरीबन 185 तलबा जो इकामती हैं, जिन तलबा का ताल्लुक़ दूर व दराज से हैं और वो तलबा इदारे के अंदर रहकर तालीम हासिल कर रहे हैं। आज से तकरीबन 2024 के सितंबर की पहली तारीख़ को मैंने इस इदारे की बाग को संभाला था। जनाब मरहूम हाजी ग़ुलाम हुसैन साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए, इस इदारे के लिए बहुत फ़िक्रमंद थे। और गुज़िश्ता साल जब रईसुल जामिया जनाब हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु अलील चल रहे थे, उन दिनों हज़रत वस्तान आए हुए थे, जो हमारा वतन है। सारे ख़ानदान के लोग वहाँ जमा हुए थे। किसी तरीके से हाजी ग़ुलाम हुसैन साहब को पता चला कि मौलाना वस्तानवी साहब करीब तशरीफ़ लाए हैं, तो उसी वक्त हाजी साहब की तकरीबन, जिस वक्त हाजी साहब का इंतकाल हुआ उस वक्त 80 के करीब हाजी साहब की उम्र थी। और तकरीबन 2019 से हाजी साहब का आधा हार्ट काम करता था। जो इस इदारे के बानी हैं, जिन्होंने इस इदारे को फ़िक्र के साथ इस इदारे को कायम किया, और 2024 तक जब तक हमने इस इदारे को संभाला उस वक्त तक इस इदारे की पूरी फ़िक्र की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। तो हाजी साहब मौलाना वस्तानवी साहब के पास वस्तान तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि मौलवी साहब, मैं बीमार आदमी, हार्ट आधे से ज़्यादा बंद हो चुका है, कब बुलावा आ जाए कुछ पता नहीं। इसके लिए आपसे दरख्वास्त है कि दादरी पर हमारा इदारा है, उसको आप संभाल लें और उस इदारे को आप ले लें। तो चूँकि हज़रत वस्तानवी ख़ुद भी अलील थे उस ज़माने में, तो हज़रत ने कहा कि हाजी साहब, मेरा हाल भी आपके जैसा ही है, मेरी हालत देखिए, मेरी हालत देखिए, मैं ख़ुद बीमार चल रहा हूँ और मैं अब इस हालत में नहीं हूँ कि अब कोई और मदरसा अपने ज़िम्मे ले सके। जिसके बाद हाजी साहब ने हमारे फूफा जनाब हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब सालेह, जो इस वक्त यूके में मुकीम हैं, लंदन में रहते हैं, वो भी आए हुए थे। तो उनको आगे किया और कहा कि ये मेरे बहनोई हैं और मेरे कहने पर इंशाअल्लाह इस इदारे की जो है, इस इदारे की सरपरस्ती इनके ज़िम्मे हम देते हैं और इंशाअल्लाह ये उसको कबूल करेंगे। उसके बाद जनाब हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब सालेह दामत बरकातुहुम ने उस सरपरस्ती को कबूल किया। और जब सरपरस्ती कबूल की तो फिर मामला ये आया कि अब इस इदारे पर बतौर नाजिम किसको
बिठाया जाए। तो हमारे कुछ भाई लोग थे वहाँ पर जिन्होंने मेरा नाम पेश किया, किसी ने किसी और का नाम पेश किया। फिर मौलाना इब्राहिम साहब ने कहा कि भाई, और हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने कहा कि भाई आपको बाग़े सआदत की निज़ामत संभालना है। यकीन जानिए उस वक्त हज़रत के सामने तो माज़िरत नहीं कर पाया, लेकिन पीछे जाकर मैंने मेरे वालिद साहब को ज़रूर कहा था कि मुझे निज़ामत नहीं चाहिए, या मैं निज़ामत पर नहीं बैठना चाहता। और ख़ुद मेरे बिरादर कबीर जनाब और मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना बिन्यामीन साहब वस्तानवी दामत बरकातुहुम शेखुल हदीस व नाजिम जामिया इस्लामिया रियाजुल उलूम अनवा भी मौजूद थे। उनसे बात हुई तो उन्होंने भी कहा, देख मैं निज़ामत कर रहा हूँ, अगर निज़ामत करना है मेरे मदरसे में आजा, मैं निज़ामत छोड़ देता हूँ और तुझे नाजिम बना देते हैं। अलबत्ता अगर मेरा मशवरा आप चाहते हो तो मेरा मशवरा इस गद्दी पर बैठने के लिए बहुत सोच समझ कर इस गद्दी पर बैठना, अगर नहीं उसका पास व लिहाज रख सकते तो इनकार कर देना। और मेरा झुकाव इनकार की तरफ था, लेकिन चूँकि रईस मोहतरम का, मेरे वालिदैन का और कुछ बड़ों का हुक्म था, जिसकी बिना पर मैंने इसमें हामी भरी। और गुज़िश्ता साल 2024 में 1 सितंबर को मैंने इस इदारे की निज़ामत को संभाला, यहाँ की खिदमत को संभाला। और तब से लेकर जिस वक्त हमने इदारे की बागडोर संभाली, उस वक्त इदारे के अंदर तकरीबन 230 मकामी तलबा आ रहे थे, 230 से 250 के दरमियान। और उसके बाद हमने थोड़ा सा ज़ोर दिया, यहाँ के लोगों को फ़िक्र दिलाने की कोशिश की। हमारी बस्ती के लोगों ने फिर अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक्र करना शुरू की अपने बच्चों की। तो फ़िलहाल इस वक्त हमारे इदारे में 350 से ज़ायद मकामी तलबा की हाज़िरी है। 270 तलबा हमारे यहाँ स्कूल के अंदर मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इदारे में शिशु से लेकर 8वीं तक स्कूल का निज़ाम है। और इसी तरीके से हमारे यहाँ तकरीबन हिफ्ज़ की और दिनियात को मिलाकर 185 तलबा ऐसे हैं जो इकामती हैं, जो तलबा बाहर से जिनका ताल्लुक़ है, यहीं पर रहते हैं, यहीं पर खाते हैं और यहीं पर तालीम हासिल करते हैं। और मकामी तलबा 350 से ज़ायद हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अब इदारे के अंदर मौजूद हैं, इदारे के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं। इसी तरीके से इस साल आज से तकरीबन 5 महीने पहले हमने कोशिश की कि किस तरीके से इन बच्चों को स्कूल के साथ साथ दीनी तालीम की रग़बत दिलाई जाए, स्कूल के साथ साथ तालीमी मैदान के अंदर कुरान पाक के हिफ्ज़ के अंदर लाया जाए। उसके लिए हमने एक मुहिम चलाई, तलबा के अंदर उसकी दावत चलाई। स्कूल के जो तलबा थे उनको पूछा कि भाई कितने लोग इसके अंदर हिफ्ज़ करना चाहते हैं, कितने बच्चे या बच्चियां हिफ्ज़ करना चाहती हैं। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मकामी तलबा में हमारे पास 15 से 20 22 तलबा जो है वो मकामी हैं, जो बच्चे स्कूल के साथ हिफ्ज़ कर रहे हैं। और उन तलबा में काफ़ी बच्चों के 5 से लेकर 15 पारे तक अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हाफिज़ हो चुके हैं। इसी तरीके से आज से 6 महीने पहले हमने एक नई हिफ्ज़ की जमात शुरू की, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल के साथ साथ में 9 लड़कियां हमारे पास हाफिज़ बन रही हैं, जिन बच्चियों ने आज से 5 महीने पहले शुरू किया था। और अभी उन बच्चियों के अल्हम्दुलिल्लाह 4, 5, 6, 7 पारे तक अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियां हाफिज़ हो चुकी हैं। ये काम था
जो हमने शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें कामयाबी मिल रही है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये कामयाबी आखिर तक इसी तरीके से इन बच्चियों से हमने जो उम्मीदें लगाई है, इन बच्चों से जो उम्मीदें लगाई हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ तक हमें पहुँचा दें। इसी तरीके से यहाँ आने के बाद हमने इस चीज़ को महसूस किया कि तलबा के अंदर या बच्चों के अंदर तालीम की रग़बत क्यों नहीं है, बच्चे तालीम की तरफ क्यों नहीं आना चाहते। तो उसकी फ़िक्र की कि भाई किस तरीके से बच्चों में तालीम का शौक़ पैदा किया जाए। उसके लिए फिर हमने एक निज़ाम शुरू किया बड़ी उम्र की औरतों के लिए, इसलिए कि जब घर के अंदर तालीम होगी, घर के अंदर दीनी माहौल होगा, तो वो खुद ब खुद बच्चों के अंदर आएगा। तो उसके लिए हमने एक सर्वे करवाया पूरी बस्ती का, तो पता चला कि बहुत सी हमारी माँ बहनें ऐसी हैं जो कुरान पढ़ना नहीं जानती, जो बिल्कुल दीन से नावाकिफ़ है। तो हमने वो निज़ाम शुरू किया जो 3 औरतों से शुरू हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह फिल वक्त हमारे पास इस बस्ती की 70 से ज़ायद औरतें तालीम हासिल कर रही हैं, जिनकी उम्र तकरीबन 20 साल से लेकर 70 से 75 साल की उम्र की औरतें हमारे पास कुरान सीखने के लिए आ रही, जो हमारे यहाँ आलिमाएँ पढ़ाती हैं। आइंदा के अज़ाइम में इदारे के अंदर स्कूल के साथ साथ में बच्चियों के लिए हम मोमिना कोर्स शुरू करने का इरादा रखते हैं। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें हमें कामयाबी दे। इसी तरीके से अभी हमारे पास 8वीं तक स्कूल हैं, तो आइंदा दिनों में हम उसे इंशाअल्लाह 12वीं तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और आइंदा के अज़ाइम में दुआ करें कि जितने भी अज़ाइम हैं इन बच्चों की तालीम को लेकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसमें इदारे को कामयाब बनाए, हमें कामयाब बनाए, और जो असातिज़ा इसके अंदर मेहनत करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। इसी तरीके से इमसाल 2 ऐसे कंपटीशन स्कूल की जानिब से किए गए जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल ने अच्छी पोजीशन हासिल की। पहला एक प्रोग्राम रखा गया था दाऊजी स्कूल के अंदर, जिसको क्विज़ कंपटीशन से उन्होंने मुनक़िद किया था, और उसके अंदर तकरीबन 30 से 35 स्कूलों ने शिरकत की थी, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल अमीन स्कूल जो बाग़े सआदत के मातहत चलता है उसने 3री पोजीशन हासिल की थी। इसी तरीके से इस साल पूरे मांगरोल तालुके के अंदर साइंस एग्जीबिशन का कंपटीशन रखा गया, जिसमें तकरीबन 108 स्कूलों ने शिरकत की। और ये प्रोग्राम जो है वो मांगरोल के अंदर मुनक़िद हुआ था, जिसमें अल अमीन स्कूल ने भी हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 108 स्कूलों में हमारी स्कूल ने 2री पोजीशन हासिल की। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि ये इदारा अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन तरक्की की तरफ जा रहा है। जो असातिज़ा की मेहनत और आप दादरी वालों की फ़िक्रों से अल्हम्दुलिल्लाह इदारा तरक्की कर रहा है। दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम को और हमारे असातिज़ा इकराम को, उनकी मेहनतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फ़रमाए। जो लोग इदारे की फ़िक्रें करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए।